हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपके आगामी जो 12th का इतिहास का पेपर रहेगा उसमें ओटी के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, हड़प्पाई मोहरें किस पत्थर से बनाई जाती थीं? हड़प्पाई मोहरें किस पत्थर से बनाई जाती थीं? तो इसका आंसर है सैलखड़ी पत्थर। क्या आंसर है बच्चों? सैलखड़ी पत्थर। दूसरा है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा। हड़प्पा सभ्यता का काल बताया जाता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है बच्चों? 18। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो इसका आंसर है हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिली ईंटों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या था? तो इसका अनुपात है 4:2:2:1। 4:2:1। बलुआ पत्थर से बने इन उपकरणों को सलन पत्थर बताने वाले कौन थे? तो उनका नाम था अर्नेस्ट मैके। हड़प्पा शहरों में गलियों और सड़कों को किस पद्धति में बनाया गया था? तो इसका आंसर है ग्रिड पद्धति में। पूरी बस्ती की किलेबंदी किन नगरों में मिली है? धौलावीरा और लोथल में। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? तो इनका उत्तर है मनु। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो उत्तर है 18। मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं मिले हैं? इसका उत्तर है 700। महाभारत किसने लिखा है? इसका उत्तर है वेद व्यास। लोथल में जहाँ मकान कच्ची ईंटों से बने थे, नालियाँ किन ईंटों से बनाई गई थीं? तो नालियाँ बनाई गई थी पक्की ईंटों से। उत्तर क्या है? पक्की। हड़प्पा सभ्यता के समाधानों का अध्ययन करने से पता चलता है। इसका उत्तर है सामाजिक विभिन्नता का। विशाल जलाशय के निर्माणों में ईंटों को जोड़ने में किसका इस्तेमाल किया गया था? इसका उत्तर है जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे बड़े शहरों के नाम कौन से हैं? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 18। वर्तमान में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित हैं? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर है 375 से 400 के बीच। अगला क्वेश्चन, शंख से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र क्या था? उत्तर है नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट। महुला किस क्षेत्र का कहा जाता है? महुला किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो महुला कहा जाता है हड़प्पा को। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य सूत्र क्या हैं? इसका उत्तर है खुदाई में प्राप्त हुए अवशेष। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसाई गई थी? तो इसका उत्तर है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग किए जाने वाले 3 यातायात के साधनों के नाम क्या हैं? इसका उत्तर है बैलगाड़ी, नाव और जहाज। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका उत्तर है लोहा। मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल इमारत कौन सा है? इसका आंसर है अनाज रखने का कोठार। अनाज रखने का कोठार। तांबा का आयात कहाँ से किया जाता था? तो तांबे का आयात यूरोप से किया जाता था। सबसे ज़्यादा शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था, तो वो किया जाता था चन्हू-दड़ों में। बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं बच्चों? इसका आंसर है कालीबंगन। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता को कहा जाता है? पूर्व की सभ्यता को कहा जाता है आरंभिक सभ्यता। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? इसका आंसर है मोहर। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन हैं? एस.एन. राव। हड़प्पा लिपि क्या है? तो बच्चों इसका आंसर क्या है? चित्रात्मक लिपि। कौन सी है? चित्रात्मक। विशाल स्नानागार का आकार कैसा है? इसका आंसर है
आयताकार। हाजा पक्षी किसे कहा जाता है? तो हाजा पक्षी मोर को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में वस्तुओं में कितने हिस्सों में विभाजित थीं? तो 2 हिस्सों में विभाजित थीं। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाले 4 प्रमुख धातु के नाम क्या हैं? सोना, चांदी, तांबा और कांसा। निम्नलिखित में से शिल्पकार नहीं है। शिकार करना। ओमान से क्या लाया जाता था? तो ओमान से तांबा लाया जाता था। मेसोपोटामिया के लेखक किसको नाविकों का देश कहा जाता है? मेलुहा। किसको कहा जाता है? मेलुहा। हड़प्पा के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो इसका आंसर है शिव। हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी विशिष्टता क्या है? नियोजित जल निकासी प्रणाली। हड़प्पाई लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो हड़प्पाई लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मिस्र के विशाल पिरामिड क्या थे? तो मिस्र के विशाल पिरामिड थे राजकीय शवाधान। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका आंसर है लोहा। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका आंसर है कांस्य युग। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी काय पे? व्यापार पर। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे मातृ देवी की। मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? शहरी समझौता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर है रावी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना व वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण। इनमें से सभी। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है, वो कहाँ से देखने को मिलता है? वो मिला हमें हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? तो देखो बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल सबसे पहले खोजा गया था, इसका उत्तर है हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसको मिला है लोथल। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? ये था लोथल। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ये मिली है मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो चीन से नहीं था। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति महादेव। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीले के रूप में जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधी का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? मातृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? इसका उत्तर है त्रिभुजाकार। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया था? तो इसका उत्तर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सबसे पहले किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो इसका आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? सरस्वती नदी। देखो बच्चों, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा सरस्वती नदी और लोथल भोगवा नदी। राखलदास बनर्जी को सबसे पहले अवशेष किस वर्ष मिले थे? 1922। हल से जोते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो ये करवाया था हड़प्पा। पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? साहित्य।
मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? राखलदास बनर्जी। सिंधु सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी दाईं से बाईं ओर। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? बनावली, जो हरियाणा में जो पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अबतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? तो अर्नेस्ट मैके। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? पश्चिमी उत्तरी भाग। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1861। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम जनरल डायरेक्टर निम्नलिखित में से कौन थे? जनरल कनिंघम। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम कब और किसने उल्लेख किया था? हड़प्पा टीले का 1826 में चार्ल्स मैसन। 1826 में चार्ल्स मैसन। भारतीय पुरातत्व का जनक निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? तो पुरातत्व का जनक कौन को कहा जाता है? कनिंघम को। अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा पश्चिमी भाग होता था जिसे किस नाम से जाना जाता था? उसे जाना जाता था दुर्ग नाम से। पुरातत्वविदों के अनुसार हाजा पक्षी से क्या तात्पर्य था? हाजा पक्षी मोर को कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लेख में मेलुआ को नाविकों का देश कहा गया है? तो इसका उत्तर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पाई मोहरों में सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है 26। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन हैं? एस.एन. राव। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? गांधार राज्य में। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल कहलाता है? गुप्तकाल। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक का वर्णन है? हर्षवर्धन। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया? विक्रमादित्य। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? 40। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? 13वें शिलालेख में। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? उदयन ने। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? जीवक ने जो वैद्य की शिक्षा मतलब डॉक्टरी की शिक्षा कहाँ से पाई? तक्षशिला। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 78 ईस्वी। ब्राई और खरोष्टी लिपियों का अर्थ किसने निकाला? जेम्स प्रिंसेप। निम्न महिला संतति मीरा, आंडाल, कराईकाल। धर्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। प्राणों की संख्या कितनी है? 18। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? नेपोलियन। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। इंडिका किसने लिखी है? मेगस्थनीज। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ। देखो बच्चों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। उसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र ने की थी। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? समाहर्ता कौन था बेटा? राजकीय कर संग्रह अधिकारी, जो बेटा क्या राज्य के कर वसूल करता था, उसको बोलते थे समाहर्ता। मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? ब्रह्मदेव था बेटा भूमिदान। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? सिंगलीद्वीप मतलब श्रीलंका। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? तो बेटा अशोक को जो बौद्ध धर्म में शिक्षा दी थी वो कौन ने दी थी? उपगुप्त ने। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है, वो कौन सी लिपि थी? खरोष्टी लिपि। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? 40। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ पर प्रचलित नहीं हुआ? जापान। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी? तक्षशिला।
जीवक कहाँ का रहने वाला था? राजगृह। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश। शैल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? 14वें। कालिदास किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? उदयन ने। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया? शैल्यूकस। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विभाग का उल्लेख किया गया है? 8। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे कुमार गुप्त। विश्व में पाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तांबा। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी ब्राह्मी लिपि। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? रुद्रदामन ने। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? हर्यक वंश। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने संस्कृत भाषा में की थी। पुराणों की संख्या 18। मनुस्मृति की रचयिता कौन है बच्चों? मनु। देखो, महाभारत किसने लिखी है? वेदव्यास ने। रामायण लिखी है वाल्मीकि ने। मनुस्मृति लिखी है मनु ने। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विभाग का उल्लेख किया गया है? 8। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिन। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था, जो लगातार 18 दिन तक चला, जिसमें पांडवों की विजय हुई। महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा जाता था? तो इनको बोलते थे यदु। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? महाभारत। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। रामायण की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। शांतनु। भीम की पत्नी का नाम हिडम्बा। निम्नलिखित में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? मानेश्वर। क्षत्रिय शब्द का शाब्दिक अर्थ है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म। गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है, जो भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। कर्ण की माँ का नाम कुंती था। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया था? उत्तर है 4। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी बेटा अर्जुन की पत्नी थी। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, जिनका नाम अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव और युधिष्ठिर था। अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो ये था अर्जुन का पुत्र। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? महाभारत। अर्जुन किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के। अंबालिका किसकी पत्नियां थीं? विचित्रवीर्य की। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का। कर्ण की माँ का नाम कुंती। निम्नलिखित में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? ज्ञानेश्वर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ किसने निकाला? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी। धर्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। प्राणों की संख्या 18। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? नेपोलियन। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। इंडिका किसकी यात्रा वृत्तांत है? मेगास्थनीज। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? राजकीय कर संग्रह अधिकारी। अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म। अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? उपगुप्त। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? 40। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश। शैल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? 14वें।
कालिदास किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? उदयन ने। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया? सेल्यूकस। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? 13वें शिलालेख में। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है? गुप्तकाल। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विभाग का उल्लेख किया गया है? 8। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। शक संवत की शुरुआत मानी जाती है 78 ईस्वी। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तांबा। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी थी? ब्राही। अपने स्वयं के कर्से पर सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने। हड़प्पा सभ्यता के इनमें से कौन से स्थल हड़प्पा से संबंधित हैं? बनावली। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? हाटक। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र थे अंग, मगध, वश्य, बज्जी। गोत्र संस्था का प्रादुर्भाव कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था 5 प्रांतों में। क्षैमेंद्र की रचना कौन सी थी? तो क्षैमेंद्र की रचना थी बृहत कथा मंजरी। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? श्रीलंका। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? तक्षशिला। जीवक कहाँ का रहने वाला था? राजगृह। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? चंद्रगुप्त मौर्य। धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? नेपोलियन। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? हर्यक। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? समुद्रगुप्त। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें। अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक ने। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी अपमानित किए गए थे? दक्षिण अफ्रीका में पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। भारत में गांधी के दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चंपारण में 1917 में। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग कब किया था? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म कब शुरू किया था? 1910 में दक्षिण अफ्रीका में। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? प्यारेलाल को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को इसी कारण प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? गांधी जी ने। गांधी जी के पहले कारावास कब हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 1908 में। किसे सीमंत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका रीजन कब शुरू किया था? 1933 में। महात्मा गांधी। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? तो ये क्या था? इनने दक्षिण अफ्रीका में।